अटैक हुआ, और वो जब अटैक हुआ तो वहाँ पे जो परपिट्रेटर्स थे वायलेंस के, बांग्लादेश का जो सरकार है उन सारे परपिट्रेटर्स को इमीडिएटली एक्शन लेके उन पे एक्शन लिया गया, उनको जेल में डाला गया। और वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ का सरकार एक रिव्यू कर रहा है कि वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे फिर से धर्मनिरपेक्षता को लाया जाए। लेकिन बांग्लादेश के नाम पे त्रिपुरा के अंदर विश्व हिंदू परिषद जो है मार्च बुलाते हैं, और त्रिपुरा के अंदर वो मार्च के नाम पे, जहाँ पे सेव हिंदूज के नाम पे वो बुला के देश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ है जो कि मुस्लिम है, त्रिपुरा के अंदर जो मुस्लिम्स है उनका घर जलाते हैं, मस्जिद तोड़ते हैं और पूरा वैंडलिज्म चलाते हैं। तो इस बात को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है कि आज के समय पे इस देश के अंदर जो हो रहा है, जो बीजेपी सरकार करने की कोशिश कर रहा है, वो एक आइडियोलॉजी है जो आरएसएस का है, जो गोलवलकर और सावरकर बिलीव करते हैं, कम्युनल प्रोपेगेंडा और एजेंडा। आप लोग हाल ही में सुने होंगे कि किस तरीके से इनके जो पपेट बॉडीज यूनिवर्सिटी के अंदर भी बैठे हुए हैं, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि सावरकर और ये जो राइट विंग हिंदुत्व पॉलिटिक्स के आइकन्स है, इनका जो हिस्ट्री रहा है उसको वाइट वॉश किया जाए। लेकिन ये हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट यूनिटी और कम्युनिटी के नाते कि हम लोग आए और बाहर आके आरएसएस का ये जो फर्जीवाड़ा है, वीएचपी का जो कम्युनल प्रोपेगेंडा है, जो डिविजिव एजेंडा है, इसको एक्सपोज करें और सामने रखें कि किस तरीके से आज हमारे देश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ है वो सुरक्षित नहीं है। तो आज इसी सिलसिले में हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट का कॉल दिया था, और हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में जितने भी सिटीजन्स हैं जो प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर आइडियाज़ में बिलीव रखते हैं, आज देश के अंदर हम लोग इकट्ठा होकर इस बीजेपी और आरएसएस का जो सरकार है इसको हटाएंगे, और एक तमाम प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक और सेक्युलर स्पेस को बचाने की जो लड़ाई है, इसको सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के और हमारे घर के अंदर नहीं, सोसाइटी में भी बढ़ाने के लिए, इसके लिए हम लोग इकट्ठा होके इसके लिए मार्च फॉरवर्ड करेंगे। इसी चंद बातों के साथ अपना बात खत्म करूंगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम। त्रिपुरा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर पहले भी आप लोग प्रोटेस्ट करते रहे हैं, आज यहाँ से भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो वहाँ का प्रशासन है, वहाँ की सरकार है, अब तक उनके कानों पे जूं नहीं रेंगी है। वो सरकार गूंगी अंधी बहरी हो चुकी है, वो सरकार गूंगी अंधी बहरी हो चुकी है, और ये लड़ाई जारी रहेगा जब तक सरकार इस्तीफा न दे देते हैं। इससे पहले गृह मंत्री कड़ी निंदा करते, उनका कड़ी निंदा भी नहीं है अभी राजनाथ सिंह का। ये सरकार डिवाइड करना चाहती है। यूपी चुनाव भी बहुत नज़दीक है, 5 राज्य में चुनाव है, ये जान रहे कि मैं चुनाव हारूंगा, तो ये हमेशा से ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। जैसा कि 1984 में देखे, 2002 में देखे, इससे पहले दिल्ली चला, आज फिर दिल्ली खिलाफ है त्रिपुरा के। और ये पुलिस जो है, पुलिस के प्रशासन पे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया, हाई कोर्ट ने भी उठाया है कि जो CNRC में जो मूवमेंट चला है उसके खिलाफ भी वो सही से इंट्रोस्पेक्शन नहीं हुआ है। ये सरकार क्या चाहती है? ये सरकार चाहती है कि फिर इंडिया डिवाइड हो। ये सरकार हमेशा से ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, पावर बनाना चाहती है। ये चाहती नहीं है कि पावर दूसरे के पास जाए, और सवाल पूछना यहाँ पे देशद्रोह हो जाता है। किसान को खालिस्तानी बता देते हैं, अलग अलग टर्म दिया गया, इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। हम यही कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी डेंजर में है, ये खतरे में डेमोक्रेसी है। इससे पहले त्रिपुरा में इस तरीके के कम्युनल राइट्स हमने नहीं देखे थे, जिस तरीके के भड़काए गए हैं। 10% अपने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बड़ी ही शांति के साथ वो लोग रहते थे वहाँ पर। बिल्कुल, आपने देखा है कि 25 साल से लेफ्ट की सरकार थी, कभी राइट आपने देखा है? अचानक कैसे राइट हो गया? क्या विपिल देव नकारात्मक सीएम है, या उनसे सत्ता नहीं संभल रहा? अगर सत्ता नहीं संभल रहा विपिल देव, तो युवा के हाथ में सौंप दीजिए, वो त्रिपुरा अच्छे को चला सकते हैं। आपसे नहीं चल रहा, आप इस्तीफा दीजिए, चुनाव में आइए। आप क्यों बने बैठे हैं सत्ता में? जैसा कि आपने देखा होगा, लगातार पिछले कुछ दिनों से जब भी इस तरीके के कोई सड़कों पे निकलते हैं युवा अपने बैनर को लेकर या किसी भी मांग को लेकर, तो पुलिस उसे शुरू होने से पहले ही कुचल देती है। यहाँ पे भी शायद इस तरीके का कुछ किया जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, जो छात्र संगठन के, उनके साथ पुलिस की वार्ता लगातार चल रही है। वो उन्हें आगे शायद कंटिन्यू नहीं करने देने वाले। अरे अभी स्टूडेंट्स को वापस अलग से आएंगे ना। पहले अगर दंगे होते थे, ऑब्वियसली ये पहली बार नहीं है कि दंगा हो रहा है, ये हम लोग बोल भी नहीं रहे। दंगे होते थे, वहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर होती थी। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर जब क्वेश्चन किया जाता था, सरकार वहाँ पे इंटरवेन करने में मजबूर होते भी थे और इंटरवेन किए भी है। लेकिन आज के समय पे हम लोग देख रहे हैं, जब दंगा हो रहा है तो हम किसी किसी जगह देख रहे हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, बीजेपी के जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, जैसे VHP हो जाए, चाहे वो RSS हो जाए, उनके जो लोग नीचे काम कर रहे हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक चलाएंगे, बांग्लादेश में हिंदूज़ के खिलाफ जो हुआ उसी का रिवेंज हम लोग यहाँ पे लेंगे।
लेकिन इसको देखते हुए सोशल मीडिया में इतना चल रहा है, मीडिया में इतना चलने के बावजूद यहाँ का जो सरकार है उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एक सपोर्ट इस समय पे उन ग्रुप्स को मिल रहा है। चाहे हम लोग देख लें कि जहाँ पे मतलब रेप की घटनाएं भी हुई है, जहाँ पे मिनिस्टर्स इन्वॉल्व है, हमने देखा है कि तिरंगा लहराते हुए उनके सपोर्ट में मार्चेस निकले हैं। जब ये अगर निकल रहा है तो आज देश के अंदर हम क्या मैसेज देशवासियों को या नागरिकों के पास पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर आपको कल कोई हैरेस करेगा, आपको कोई अत्याचार करेगा, आपको मार देगा, आपको लिंच करेगा, उनके सपोर्ट में ये सरकार चुप रहेगा। अगर चुप रहेगा तो उनके जो फ्रिंज ग्रुप्स है उनको तो ऑब्वियसली वाही मिलेगा कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हमारे खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन आयशी, एक कमेटी तो बनाई गई है बीजेपी की ओर से 5 सदस्यों की, जो इस मामले की जाँच करेगी, तह तक जाएगी। अभी वो काफ़ी बोलने के बाद, लोग काफ़ी वॉइस करने के बाद, पहले दिन जब बंद करने की ज़रूरत था दंगा, वहाँ पे सरकार की कोई भी ना आवाज़ पहुँची वहाँ तक, ना सरकार ने कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप्स लिया। और कमेटी जिस तरीके से बनाई गई है और उसके बाद ये कमेटी को बना के कब तक रिपोर्ट आएगा, इसमें कितना स्पीडी है। सबसे पहला जो ज़रूरत था सरकार का कि जिन्होंने वायलेंस किया है उनको इमीडिएटली मतलब उनको अरेस्ट किया जाए और उसके साथ इस बात को एकदम कॉन्क्रीटाइज किया जाए कि कमेटी जो वायलेंस हुआ है उस पर एक अपना फाइंडिंग्स करेगा, लेकिन जिन्होंने वायलेंस किया है उनको अभी तक क्यों मतलब उन पे एक्शन नहीं लिया गया है। ये तो क्लियरली दिखा रहा है कि एक कहीं ना कहीं एक लेथार्जिक एटीट्यूड सरकार की तरफ से है कि लोग 5 दिन बाद भूल जाएंगे इस बात को, इस घटना भी अंडर द टेबल कहीं ना कहीं चला जाएगा। आखिरी सवाल आयशी, जो आने वाले चुनाव हैं, जैसा कि आप अपने नारों में भी कह रहे थे कि जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं इस तरीके की हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है, तो आने वाले चुनाव में त्रिपुरा की घटना किस तरीके से रोल निभाने वाली है? देखिए, त्रिपुरा में ऑलरेडी इलेक्शंस आ रहे हैं। अब मतलब जैसे सबको पता है सिविक बॉडी इलेक्शंस है, उसके नॉमिनेशंस फाइल्स हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कराया जा रहा है। वहाँ पे लोगों को एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया जा रहा है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है कि देखो हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो बीजेपी को पोर्ट्रेट किया जा रहा है एज द मेसी ऑफ द मेजोरिटेरियन, और फिर उसको तरीके से वोट को बांटने की कोशिश किया जा रहा है। तो हम इसी के खिलाफ बोल रहे हैं कि ये जो धर्म के आधार पे वोट बांटने की एक जो आ रहा है, हम लोग 2014 के बाद से देख रहे हैं, धर्म के आधार पे लोगों को बांटने की जो राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ हम खड़े हैं। लोगों की जो अपनी हक है उसको देने की ज़रूरत है। सरकार इसलिए चुना गया है कि लोगों की जो हर दिन का रोज़मर्रे की सवालें हैं उस पर सरकार कुछ करे, ना कि धर्म के आधार पे लोगों को बांटे। हिंदुत्व का जो एजेंडा है बीजेपी का, वो कितना भारी है अभी इस वक्त, और आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा इसका असर? काफ़ी भारी है और ये एकदम जड़ तक भी जा चुका है। अगर हमें इसे लड़ना है तो हमें नीचे से एकदम मजबूती तरीके से लड़ना पड़ेगा और सबको इकट्ठा आके एक पुरजोर तरीके से बीजेपी और आरएसएस